ओम दुर्गे नमः। शिवक्तों को क्षमता की क्षमता की। आज का प्रसंग है, आदिशक्ति सृष्टि की रचना क्यों करती हैं। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग है कि आदिशक्ति सृष्टि की रचना क्यों करती हैं, इसका क्या कारण है। बहुत ही सुंदर अद्भुत और रोमांचकारी कथा है कि जगदम्बा भवानी सृष्टि की रचना क्यों करती हैं, इसका क्या कारण है। कथा देवी भागवत से है। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा है। आदिशक्ति जब सृष्टि की रचना करती हैं तब माँ भुवनेश्वरी सर्वप्रथम ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवों का सृजन करती हैं और इन्हीं तीनों देवों के माध्यम से अब सृष्टि का सृजन पालन और संहार कार्य पूर्ण कराती हैं। देवी ने तीनों देवों से कहा, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, अब आप तीनों देव सृष्टि की रचना करो और आप पालन करें और आप संहार करें। आप तीनों देव अपना अपना स्थान बनाकर रहिए और सृष्टि की रचना पालन संहार तीनों देव कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे माता भुवनेश्वरी, हम सब प्रकार से सृष्टि की रचना कैसे करें। हे मातेश्वरी, हम तीनों देव तो अभी शक्तिहीन हैं, इन सृष्टि का सृजन कैसे कर सकते हैं। अभी तो विस्तृत पृथ्वी ही नहीं है और सभी ओर जल ही जल दिखाई दे रहा है। सृष्टि कार्य करने के लिए आवश्यक पंचतत्व गुण इंद्रियां ये कुछ भी नहीं हैं। हम देवों का वचन सुनकर भगवती मन मन मुस्कुराने लगीं और कहने लगीं, हे त्रिदेवो। उसी समय एक विमान आया आकाश मार्ग से और उस आकाश मार्ग से विमान आया और उतरा और माँ भुवनेश्वरी ने कहा कि हे तीनों देवो, इस विमान पर तुम इच्छानुसार बैठ जाओ। तब ब्रह्मा विष्णु महेश उस विमान पर बैठ गए और देवी जी ने कहा, इस विमान से मैं आप लोगों को सृष्टि के अद्भुत दृश्य दिखाऊंगी। तब देवी की बात सुनकर तीनों देव उस विमान पर बैठ गए और विमान आकाश मंडल में उड़ा। विमान मन की गति से तेज उड़ता रहा। हम उस स्थान पर पहुँचे ब्रह्मा विष्णु महेश, जहाँ पर जल नहीं था, पृथ्वी थी और माँ भुवनेश्वरी ने सृष्टि की रचना कर दी थी। वृक्षों पर पुष्प थे और कुछ वृक्षों पर फल लदे हुए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश ने उस विमान पर तीनों देवों ने सृष्टि की अद्भुत दृश्य देखे। तब ब्रह्मा विष्णु महेश आश्चर्यचकित रह गए कि मातेश्वरी, हम तो कह रहे थे अभी सृष्टि की रचना नहीं हुई और आपने सृष्टि की रचना कर दी। हे मातेश्वरी, जब आप इस जगत की रचना करती हैं तब माता आप सर्वप्रथम ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों देवों को उत्पन्न करती हैं, हमको प्रकट करती हैं। इन तीनों देवों के माध्यम से आप ही जगत का सृजन पालन और संहार कार्य पूर्ण कराती हैं। हे देवी, संपूर्ण संसार में ऐसा कौन निपुण प्राणी है, मनुष्य है, जो आपके रूप को जान सके, और न तो ऐसा कोई योग्य मनुष्य है जो आपके नामों की संख्या की गणना कर सके। आपके नामों की संख्या की गणना करने में कोई समर्थ नहीं है। जो थोड़े से जल को पार नहीं कर सकता है, भला वह बुद्धि संपन्न मनुष्य महासागर को पार करने में कैसे कुशल हो सकता है। हे मातेश्वरी,
आपके अंतहीन वैभव को जान सकने में देवताओं में कोई समर्थ नहीं है। एकमात्र आप समस्त विश्व की माता हैं। आप अकेले ही इस संपूर्ण मिथ्या जगत की रचना करती हैं। हे देवी, हे मातेश्वरी, एकमात्र वेद वाक्य ही आपके इस सृष्टि कार्य की प्रमाणिकता सिद्ध करते हैं। हे भगवती, समस्त जगत की परम कारण स्वरूपा होते हुए भी आप इच्छा रहित हैं। आपका अद्भुत चरित्र हमारे मन को विस्मित कर देता है। समस्त वेदों से भी अजय आपके गुणों एवं प्रभावों का वर्णन हम लोग भला किस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं हम ब्रह्मा विष्णु महेश आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते हैं। हे मातेश्वरी, आप ही सृष्टि की रचना करती हैं और आप ही इस जगत का संहार करती हैं। माँ भुवनेश्वरी जगदम्बा भवानी इस सृष्टि की रचना करती हैं और अंत में बाद में उसी सृष्टि में स्वेच्छा से भ्रमण करती हैं, आनंद विहार करती हैं और उसी सृष्टि में भ्रमण करते करते बाद में उसका विनाश कर देती हैं। मनुष्यों का एक दिन पूर्ण होने पर देवताओं का एक दिन होता है। यह मनुष्यों का एक वर्ष पूर्ण हो जाता है, तब देवताओं का एक दिन रात होता है। मनुष्यों के 360 युग बीतने पर देवताओं का एक युग होता है, ऐसा विद्वानों का मानना है। इस प्रकार 71 दिव्य युगों का एक मन्वंतर होता है। इंद्र की आयु एक मन्वंतर की होती है। 28 इंद्र के बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन रात होता है। इस मान से 108 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की होती है। उस समय जब ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण हो जाती है, तब ब्रह्मा जी का विनाश हो जाता है। उस समय पृथ्वी दिखाई नहीं देती है। जगत के सभी पदार्थ जल में विलीन हो जाते हैं। उस समय ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता ऋषि मुनि ज्ञानी ये सब सत्य स्वरूप परमात्मा में समाहित हो जाते हैं, परमात्मा में लीन हो जाते हैं। उसी परम ब्रह्म में प्रकृति भी लीन हो जाती है। यही प्राकृतिक प्रलय है। इस प्रकार प्राकृतिक प्रलय को भगवती का एक निमिष कहते हैं। इस प्रकार जितने भी ब्रह्मांड हैं, वो सब ब्रह्मांड भगवती के एक निमिष में नष्ट हो जाते हैं। जितने भी ब्रह्मांड हैं, वे सब देवी भगवती के एक निमिष में नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कितनी सृष्टियाँ हुई और कितने प्रलय हुए और कितने कल्प आए गए, उनकी संख्या को कौन मनुष्य जान सकता है। सृष्टियाँ, प्रलय, ब्रह्मांडों और ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मा की संख्या को भला कौन मनुष्य जान सकता है। सभी ब्रह्मांडों का ईश्वर एक ही है। वही समस्त प्राणियों का परमात्मा स्वरूप और सच्चिदानंद स्वरूप धारण करने वाला है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब परमेश्वर के अंश हैं और वे परमात्मा ही पर प्रकृति हैं। उसी पर प्रकृति से ही अर्धनारीश्वर उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण सब कुछ प्राकृतिक है।
और जो कुछ भी प्रकृति से उत्पन्न है वह सब नश्वर ही है। इस प्रकार सृष्टि के परम ब्रह्म परमात्मा सत्य नित्य सनातन स्वतंत्र निर्गुण निराकार और भक्तों पर कृपा करने के लिए सदा व्याकुल रहने वाले हैं। उसी परब्रह्म को जानकर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और भगवान विष्णु पालन करते हैं, भगवान शंकर संहार करते हैं। हे मातेश्वरी, आप ही एक सृष्टि की रचना करती हैं और हमारे माध्यम से ही सृष्टि का कार्य आगे बढ़ता है। इस सृष्टि में हर जगह आप ही व्याप्त हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, आपकी शक्ति ही हमारे पास रहती है, तभी हम शक्तिशाली होते हैं और सृष्टि की रचना कर पाते हैं। ब्रह्मा जी में सृष्टि करने की शक्ति विद्यमान है, भगवान विष्णु में पालन करने की शक्ति विद्यमान है, भगवान शंकर में संहार करने की शक्ति विद्यमान है, सूर्य में प्रकाश करने की शक्ति विद्यमान है, शेष में और कच्छप में पृथ्वी को धारण करने की शक्ति विद्यमान है। इस प्रकार एकमात्र वे आदिशक्ति ही स्वरूप से सभी प्रकार के हर जगह आप ही व्याप्त रहती हैं। वे आदिशक्ति अग्नि में दाहक शक्ति के रूप में, वायु में वायु संचार शक्ति के रूप में, शक्ति के बिना शिव भी सब बन जाते हैं। विद्वान मनुष्य शक्तिहीन जीव को निर्जीव एवं असमर्थ कहते हैं। सभी जीवों में वह शक्ति ही काम करती है, यहाँ तक कि शक्तिहीन मनुष्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, चलने फिरने में भी असमर्थ रहते हैं, भोजन करने में भी सर्वथा असमर्थ रहते हैं। वह सर्वत्र व्याप्त रहने वाली आदिशक्ति ही ब्रह्म कहलाती हैं। बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वह अनेक प्रकार के यत्नों द्वारा सम्यक रूप से शक्ति की उपासना करें और शक्ति का चिंतन करें। भगवान विष्णु में सत्व की शक्ति रहती है, शक्ति के बिना वो शक्तिहीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी में राशि शक्ति विद्यमान रहती है, वे भी शक्ति के बिना सृष्टि का कार्य पूर्ण नहीं कर सकते हैं। और भगवान शंकर में ताम शक्ति विद्यमान रहती है, जिनके बल पर वो भगवान शंकर संहार करते हैं। इस विषय पर मन से बार बार विचार करते रहना चाहिए कि शक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती हैं और सबका पालन करती हैं और इच्छा अनुसार इस समस्त जगत का संहार करती हैं। शक्ति के बिना ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र अग्नि सूर्य और वरुण कोई भी अपने अपने कार्य करने में किसी भी प्रकार समर्थ नहीं हो सकते हैं। सभी देवगण शक्ति युक्त होने पर ही अपने अपने कार्यों को संपादित करते हैं। प्रत्येक कार्य कारण में ही वही शक्ति प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है। हर कार्य में कारण बन की शक्ति ही दिखाई देती है। विद्वान पुरुषों ने शक्ति को सगुण और निर्गुण दो प्रकार की बताई है। सगुण शक्ति की ही उपासना करनी चाहिए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों की स्वामिनी वो निर्विकार शक्ति ही हैं। विधिवत पूजा करने से माता भुवनेश्वरी सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करती हैं। सदा माया से घिरे हुए अज्ञानी मनुष्य उस महाशक्ति को जान नहीं पाते हैं। कुछ विद्वान पुरुष उस शक्ति को जानते हुए भी दूसरों को भ्रम में डालते रहते हैं। कुछ मंदबुद्धि वाले शक्ति से भ्रमित करते रहते हैं, भ्रम में डालते रहते हैं।
और अनेक प्रकार के पाखंड करते रहते हैं। इस कलयुग में बहुत प्रकार के अवैधिक और भेदमूलक धर्म उत्पन्न होंगे, दूसरे युगों में जो नहीं होंगे। स्वयं भगवान विष्णु भी अनेक वर्षों तक कठोर तप करते रहते हैं और ब्रह्मा और शिव भी ऐसा ही कठोर तप करते रहते हैं। तीनों देवता निश्चित रूप से ही किसी का ध्यान करते हुए कठिन तपस्या करते हैं। इसी प्रकार अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता अनेक प्रकार के यज्ञ सदा करते रहते हैं। ये तीनों देवता उन महाशक्ति, पराशक्ति, आदिशक्ति, ब्रह्म नाम वाली भुवनेश्वरी देवी को नित्य सनातनी मानकर सदा मन से उन्हीं भुवनेश्वरी का ध्यान करते रहते हैं, आदिशक्ति का ही स्मरण करते रहते हैं, उन्हीं का ध्यान करते रहते हैं माँ भुवनेश्वरी को। माँ आदिशक्ति ही सृष्टि की रचना करती हैं और बाद में सृष्टि का संहार कर देती हैं। माँ आदिशक्ति सृष्टि की रचना इसलिए करती हैं क्योंकि माँ भुवनेश्वरी इस सृष्टि में अपने इच्छानुसार आनंद से भ्रमण करती हैं, विहार करती हैं। सृष्टि की रचना भुवनेश्वरी अपने आनंद के लिए करती हैं, वो आनंद से भ्रमण करती हैं और बाद में सृष्टि का संहार विनाश कर देती हैं। ऐसे ही मनुष्य अपने आनंद के लिए अपने घर का निर्माण करता है, अपना विवाह कराता है, पुत्र उत्पन्न करता है। मनुष्य हर काम अपने आनंद के लिए करता है। उसी प्रकार माँ भुवनेश्वरी ही सृष्टि का सृजन, सृष्टि का निर्माण अपने आनंद के लिए, अपने आनंद विहार के लिए करती हैं। उसी प्रकार मनुष्य भी अपने आनंद के लिए सभी कार्य पूर्ण करता है। कथा देवी भागवत से है, बहुत सुंदर अद्भुत कथा थी। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को क्षमता की क्षमता की क्षमता।